everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll continue the topic percentages. We'll see a few more questions and concepts on percentages today. Before doing this question, I would like to say that percentages is a very important topic. When I say percentages means percentages, profit and loss, simple interest as well as compound interest. यहाँ पे कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम. परसेंटेजेस में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्रीज की जगह वर्ड यूज हो जाएगा प्रॉफिट, डिक्रीज की जगह वर्ड यूज हो जाएगा लॉस. एंड व्हेन इट कम्स टू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज योर नॉर्मल परसेंटेज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज योर सक्सेसिव परसेंटेज. तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना जरूरी है. अगर ये टॉपिक अच्छे से आ जाएगा तो देन आपको कोई फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. You will be able to do questions conceptually. तो let's begin with the questions today. देखते हैं. देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है. राम सैलरी इज 25% मोर देन श्याम सैलरी. बाय व्हाट परसेंटेज इज श्याम सैलरी लेस देन दैट ऑफ राम. तो क्या कह रहे हैं, राम की सैलरी कितनी है, 25% मोर देन श्याम. और देखो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका क्या है. एज अ बिगनर भी हो आप तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा आपको जो बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए. 25% मोर देन श्याम सैलरी. अच्छा ये 25% मोर है श्याम से, तो श्याम की सैलरी को हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं. सबसे आसान वैल्यू अज्यूम करना क्या है, 100. तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ श्याम की वैल्यू कितनी है, 100, या सैलरी कितनी है, 100. राम की सैलरी इससे 25% ज्यादा है. अब राम की सैलरी कितनी होगी, 25% ज्यादा. 25% इसका क्या होगा, दैट इज 25 ज्यादा, तो 125 हो गई. अब उसने पूछा क्वेश्चन में, बाय व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन दैट ऑफ राम सैलरी. श्याम सैलरी लेस देन दैट ऑफ राम सैलरी. तो श्याम की सैलरी कितनी कम है, 25. किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, देन दैट ऑफ राम सैलरी. तो जिससे भी कंपैरिजन करेंगे वो आएगा हमारा डिनोमिनेटर में. इनटू 100 करना कर सकते हो, बट हमने रेसिप्रोकल्स पढ़े थे तो 25 अपॉन 125 इज नथिंग बट 1/5. 1/5 मीन्स 20%. सो दैट इज द आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल. आपको वैल्यू अज्यूम करनी है एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, राम सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ श्याम. तो श्याम की सैलरी अगर मान लेते हैं हम 100 है, तो राम की सैलरी कितनी है, 25% लेस, तो कितनी हो जाएगी, 75. राम सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ श्याम सैलरी. बाय व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी मोर देन दैट ऑफ राम सैलरी. अब कंपैरिजन किससे है, राम की सैलरी से. जिसके साथ भी कंपैरिजन होगा वो हमेशा आएगा डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 75. बाय व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी मोर देन राम्स. श्याम की सैलरी कितनी ज्यादा है, देख सकते हैं हम, 25 ज्यादा है. 25 अपॉन 75 विच इज नथिंग बट 1/3, दैट इज कितना, 33.33%. आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए बुक्स में देखोगे अलग अलग फॉर्मूला है. बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं उसी पे ही बेस्ड है फॉर्मूला, बट यू डू नॉट नीड टू क्रैम दी फॉर्मूला. आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के करना है ताकि क्वेश्चन में ट्विस्ट भी आ जाए तब भी आप कर लो. सो लेट्स लुक एट सम ऑल्टरनेटिव वेज टू डू दीज क्वेश्चंस आल्सो. देखो एक तो शॉर्टकट मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. शॉर्टकट तभी यूज करना जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे और उसके बाद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ताकि गलती ना हो शॉर्टकट करते. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, राम सैलरी इज 25% मोर. 25% हमने रेसिप्रोकल्स में क्या पढ़ा था, 1/4. ठीक है. देन बाय व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन दैट ऑफ राम. ऐसे क्वेश्चन में जहां पे ऐसे दिया है 25% मोर, ठीक है, 25% इज 1/4. ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, 1/5. 1/5 कितना होता है, 20%. अगर मोर दिया है तो हम एक रेसिप्रोकल नीचे वैल्यू बढ़ा देंगे, 1/4 की जगह 1/5 कर देंगे.
अगर ऐसी क्वेश्चन में दिया होता राम सैलरी इज 20% मोर देन श्याम सैलरी, 20% हो गया 1/5, तो ऐसे केस में व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन दैट ऑफ राम सैलरी, उसका आंसर हो जाएगा 1/6, दैट इज 16.66। यहाँ 25% की जगह 20 दिया हो तो फिर क्या आ रहा है आंसर 16.66, दैट इज 1/6, 1/6 दिया हो दैट इज 16.66, तो आंसर आ जाएगा 1/7। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो वेरी इजी वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। अब देखो यहां इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा था लेस, तो 25% क्या होता है 1/4। अब लेस दिया है तो एक पीछे चले जाओ रेसिप्रोकल, इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1/3, दैट इज कितना 33.33%। अगर यहाँ 20% दिया होता दैट वाज 1/5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता आपका आ जाता 1/4, दैट इज 25% वुड हैव बीन द आंसर। Next, moving on to the next type of question. The strength of Delhi Public High School increased by 10% this year. By what percent was the strength less last year when compared to this year? So, strength of Delhi Public School increased by 10% this year. तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो। इंक्रीज बाय 10% दिस ईयर, सो लास्ट ईयर अगर हम मान ले स्ट्रेंथ थी 100, तो इंक्रीज बाय 10% दिस ईयर, दिस ईयर कितना हो जाएगा 10% इंक्रीज, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। बाय व्हाट परसेंट वाज द स्ट्रेंथ लेस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर स्ट्रेंथ कितनी कम थी, तो अगर हम देखें कितनी कम थी 10 कम थी। किससे कंपैरिजन करना है, व्हेन कंपेयर टू दिस ईयर डिवाइडेड बाय दिस ईयर की वैल्यू कितनी है 110, 110 इंटू 100 करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज 1/11 हमें पता है कि क्या होता है 9.09 विच इज सेम एज 9 1/11%। अगेन क्रिटिकल पॉइंट क्या था, दिस ईयर इट हैज इंक्रीज बाय 10%, तो लास्ट ईयर हमने 100 ले ली, इस साल हमने 110 ले ली। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में स्ट्रेंथ कितनी कम थी लास्ट ईयर में, किसके कंपैरिजन में, इस साल के कंपैरिजन में, तो 10 कम थी अपॉन 110, दैट इज कितना 9.09%, दैट इज द आंसर। आई होप ये टाइप के क्वेश्चंस भी क्लियर है, बेसिक है, फाउंडेशन है। ये क्वेश्चंस आते होंगे तो कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लोगे सॉल्व, बट अगर ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत आएगी। एंड वंस अगेन आई विल से कि फॉर्मूलाज पे फोकस मत रखो। ये जितने भी पेपर्स हैं जहां एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर होते हैं, यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। जितना आप रट्टे पे जाओगे, फॉर्मूला क्रैम करोगे, उतना पेपर आपका खराब होने के चांसेस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, a number is increased by 10% and 20% successively. What is the net percentage increase? कितना net percentage increase है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना हो, अब मुझे नंबर बोला है इंक्रीज किया है 10% और 20%, बट नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं दी है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं 100 लेट कर सकते हैं नंबर को। 100 क्यों लेट कर रहे हैं, नंबर तो कोई भी लेट कर सकते हो आप, बट 100 से कैलकुलेशन आपकी जो है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगी। A number is increased by 10% and 20% सक्सेसिवली, तो लोग इसमें 10% बढ़ाते हैं। 10% किसी भी नंबर का, अब ये कैलकुलेशन नहीं करनी 10/100 into 100 ये सब नहीं करेंगे हम। 10% किसी भी नंबर क्या होता है, उस नंबर के लास्ट डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा लो। जैसे 100 का 10% चाहिए, तो लास्ट डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दें तो क्या बन जाएगा 10। सो 10 इज द 10% वैल्यू ऑफ 100। तो अगर मैं इसमें 10% बढ़ाऊं तो 10 बढ़ जाएगी वैल्यू, 10% बढ़ाने से ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 110। अब मुझे कितना बढ़ाना है 20%। अब देखो 20% मुझे बढ़ाना है किस पे 110 पे, ना कि 100 पे।
110 का 20%, एक तो हमें पता है 1/5 कर सकते हो, बट हम ओरली करने की कोशिश करेंगे, जितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना बेटर है। देखो 20% इसका लेना है, 10% 110 का कितना होगा 11, और 20% वैल्यू कितनी हो जाएगी डबल, दैट इज कितनी 22। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगी इंक्रीज वैल्यू 22 से, जब मैं इंक्रीज करूंगा इसको ये वैल्यू पहुंच जाएगी 132 पे। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ देखो, 100 से वैल्यू कितनी हो गई है 132, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है 32%। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि 32% कैसे है, तो आप कह सकते हो कितनी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 100 थी, फाइनल वैल्यू 132 है, इंक्रीज हो गया 32 अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट गिव्स मी 32%। दैट इज द आंसर। 100 ले लो 200 ले लो, आंसर विल रिमेन द सेम एज लॉन्ग एज इट इज इन परसेंटेज। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। देखो अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं, 10% और 20% की जगह 20 और 10 कर दूं, तो क्या मेरे आंसर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं। 20% बढ़ाते हैं तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100 में 20% बढ़ा के 120, ठीक है। फिर इस पे अब हम बढ़ा देते हैं 10%। 10% 120 का कितना होगा 12, जब 12 बढ़ाएंगे 120 में तो वैल्यू विल बिकम कितनी 130, तो अगेन द आंसर इज सेम एज 32%। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑर्डर ऑफ परसेंटेज डज नॉट मैटर। मैं 2 3 4 जितने भी सीक्वेंस लगा लूं परसेंटेज के, मतलब 2 बार बढ़ाना है परसेंटेज, 3 बार बढ़ाना है, उनका सीक्वेंस कोई भी ले लूं, आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो ये एक फॉर्मूला लिखा है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड whenever there are two successive percentage changes। कभी भी 2 successive percentages changes होंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। This formula can also be used when any quantity can be represented as a product of 2 or more quantities। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये कहाँ पे यूज होगा कैसे होगा वो हम लेटर ऑन देखते हैं, बट पहले देखते हैं दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेनेवर देयर आर 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना चाहूँ 10 प्लस 20 कर सकता हूँ मैं इसमें, तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये दिस विल बिकम 10 प्लस 20, क्योंकि एक बार 10% बढ़ रहा है और एक बार 20% बढ़ रहा है, तो 10 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 gets cancelled, 10 plus 20 is 30, 2 into 1 is 2, तो वैल्यू बिकम कितना 32%। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। सेकंड पॉइंट पे हम बाद में आते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बेसिकली सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। The length of a rectangle is increased by 20% and the breadth by 30%. Find the net change in area. अब area of rectangle क्या होता है, length into breadth। अब हमने क्या पीछे पढ़ा सेकंड पॉइंट में, this formula can also be used, which formula, this a plus b plus ab upon 100, ये वाला formula can also be used when any quantity can be represented as a product of 2 or more quantities। यहाँ पे 2 है तो हम 2 लेके चलते हैं। Area of rectangle is what, length into breadth। length is increased by 20%, breadth is increased by 30%, तो मैं कह सकता हूँ ये फॉर्मूला यूज हो सकता है यहाँ पे। तो मैं करूंगा a प्लस बी क्या है 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, so this becomes 50, 50 plus 2 into 3 that is 6, that is 56%। easy question। नहीं भी आता हो, यू कैन टेक अज्यूम वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ से 10 20 और 10 10 भी ले सकते हो,
उसका एरिया निकालो, फिर एक लेंथ को बढ़ा दो 20%, ब्रेड्थ को बढ़ा दो 30%, उसका एरिया निकालो, चेक कर लो कितना परसेंटेज इंक्रीज है। बट दैट इज नॉट एन आइडियल वे टू डू इन द एग्जाम। और यहां पे अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, 100 पे एक बार 20% बढ़ा दो तो ये वैल्यू बन जाती कितनी, 120। अब 120 पे हम क्या करते, इसको 30% बढ़ा देते हैं। अब 30% निकालना था किसका, 120 का। 10% 120 का कितना होगा, 12। सो 10% ऑफ दिस नंबर विल बी कितना, 12। 30% कितना होगा, 3 गुना 3 टाइम्स, दैट इज 36। तो 36 ऐड कर दो 120 में, दिस विल बिकम कितना, 156। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 56%। वेरी इजी टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नहीं आएगा तो फिर आगे जाके दिक्कत आएगी काफी। आई विल रिक्वेस्ट कि ये क्वेश्चन करने से पहले आप इसको पॉज करो, क्वेश्चन को देखो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अगर खुद से सॉल्व नहीं होगा तो देन यू कैन सी द सॉल्यूशन, वो तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा। अ गार्डनर increases the area of his rectangular garden by increasing the length by 40%। सो लेंथ कितनी बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है, एंड डिक्रीजिंग द विड्थ बाय, विड्थ या फिर ब्रेड्थ ले लो आप, 20% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब पहले क्वेश्चंस में हमने सिर्फ इंक्रीज पढ़ा था, यहां क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। तो कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला अगर यूज करना है मुझे तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो a लेंथ इज इंक्रीज बाय 40%, 40। अब ब्रेड्थ को हम या विड्थ को हम डिक्रीज कर रहे हैं 20%, तो डिक्रीज के लिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, 40 इंटू -20 अपॉन 100। 40 minus 20 that is 20। 4 into -2 will be -8। सो कितना इंक्रीज होगा, 12%। सो 12% इट हैज इंक्रीज बाय कितना, 12%। दैट इज द आंसर। नहीं तो ये नहीं करना था, पता है रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड, 2 बार वैल्यू लेंगे, 2 बार परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे इस पे 100 पे। देखो लेंथ इज इंक्रीज बाय 40%, तो 40% ये कितना बन जाएगा, 140। और विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, इसको -20% कर दो एक बार। अब 20% घटाना है 140 में से, तो 140 का 10% विल बी कितना, 14। 20% विल बी 28, 28 घटा दो तो -28 घटा दें अगर हम, तो ये कितना बन जाएगा, 112। तो कितनी वैल्यू है, 12% इंक्रीज हैज इंक्रीज्ड बाय कितना, 12%। आई होप ये पार्ट भी क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। The radius of a circle is increased by 20%. Find net percentage increase in area। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। अब क्या मैं वो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 यहां यूज कर सकता हूं, देखते हैं। देखो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। अब एरिया की वैल्यू पाई पे तो कभी डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट, ना उसने बढ़ना है ना घटना है, तो वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन आर स्क्वेयर। मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ सर्कल इज डिपेंडेंट ऑन आर इंटू आर। आर स्क्वेयर क्या हो गया, आर इंटू आर। तो सेम फॉर्मूला आई कैन अप्लाई हेयर ऑल्सो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सो दैट इज 20 प्लस 20 plus 20 into 20 upon 100। 44% is the answer। 20 plus 20 that is 40 plus 4 44%। या फिर इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक और तरीके से सोचूं कि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो आई कैन से रेडियस अगर मान लो लेट कर लेता हूं मैं एक जगह पे 10, तो R1 का स्क्वायर विल बी 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अगर रेडियस बढ़ जाएगा कितना, 20%, तो वैल्यू विल बिकम 12।
R2 का स्क्वायर will become 12 का स्क्वायर, that is 144. तो 100 becomes 144. कितना इंक्रीज हो गया? 44% इंक्रीज इन एरिया. Another way to do this question. या फिर डायरेक्ट वैल्यू ले लेते 100, उस पे एक बार 20% बढ़ाते तो वो बन जाता 120. फिर इस पे 20% बढ़ाते, इसका 20% कितना होगा? 10% विल बी 12, 20% विल बी डबल, दैट इज 24. तो वैल्यू विल बिकम 144. दैट इज कितना परसेंटेज इंक्रीज? 44% इंक्रीज. आई होप ये क्लियर है. ये समझने के लिए ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है. Either you can do it like this or like this. Next question. Again I will request कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करो एंड फिर से देखो कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. इफ यू आर एबल टू डू इट देन होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. If the price of an article is decreased by 20% and the new price is increased by 25%, then what is the net change in price? This is also a question from CSAT, UPSC. देखो, price of an article is decreased by कितना? 20%. तो अगर 100 पे 20% घटा दें, वैल्यू विल बिकम कितनी? 80. ठीक है. न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%. 25% इस पे बढ़ा दो, 25% क्या होगा इसका? 1/4. 1/4 कितना होगा इसका? 20. तो वैल्यू विल अगेन बिकम 100. तो 100 remains the same as 100. So no, what is a net change in the price? So no change in price, that is 0% increase is the answer. और मैं फॉर्मूला भी यूज कर सकता था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 डिक्रीज बाय 20% एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%. 25 प्लस डिक्रीज कितना है? 20. तो मैं -20 का साइन लूंगा. 25 इंटू -20 अपॉन 100. So 25 minus 20 is 5. 5 minus 5 is equal to 0. That is the answer. I hope this helps. Very easy questions अगर आपको concept आता है. Otherwise these questions will become a bit difficult.